ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ पंचदशो अध्याय 15वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भोलेनाथ के स्तुति का वर्णन। नंदा व्रत माता सती पूर्ण कर चुकी हैं। अब भोलेनाथ के स्तुति करेंगे देवता भोलेनाथ को विवाह करने के लिए। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। क्या भोलेनाथ की स्तुति देवताओं को करने से भोलेनाथ विवाह करेंगे या नहीं, आगे इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। इससे पहले थोड़े से ध्यान में मैं आपको ले चलता हूँ। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और उस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो इसके पश्चात मैं आपको ले चलता हूं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ पंचदशो अध्याय यानी 15वें अध्याय में, जिसमें माता सती नंदा व्रत का पालन की भोलेनाथ के विवाह करने के लिए कि इस व्रत को परमपिता ब्रह्मा ने आदेश दिया था दक्ष प्रजापति को कि माता सती जो भोलेनाथ को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं वो नंदा व्रत का पालन करें। तो नंदा व्रत का पालन माता सती पूर्ण कर चुकी हैं और अब देखा जाए तो माता इस व्रत को पूर्ण करते करते पत्थर की बन चुकी हैं, जो देवताओं और मुनियों द्वारा उनका दर्शन करके भोलेनाथ के पास पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर उनकी स्तुति करने के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। देवा उच्चु देवता बोले भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद, नमो भगवते तुभ्यम यत एतच्चराचरम पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने आदि बीजाय सर्वेषां चिद्रूपाय पराय च ब्रह्मणे निर्विकाराय प्रकृतेः पुरुषस्य च य इदं प्रतिपच्येदं य नेदं विचकास्ति यस्मादिदं यतश्च चेदं यस्येदं त्वं च यत्रतः योऽस्मात्म रस्माच्च परो निर्विकारी महाप्रभु इच्छते यः स्वात्मनीदं तं नताः स्म स्वयंभुवम् अविद्वदृक् परः साक्षी सर्वात्मनेक रूपघृकः आत्मभूतः परब्रह्म तपन्तं शरणं गताः न यस्य देवा ऋषयः सिद्धाश्च न विदुः पदं कः पुनर्जगतुरापरो ज्ञातुर्महर्षि वेदितुं विदृढच्छवो यस्य पदं मुक्तसंगाः सुसाधवाः चरन्ति सुगन्धिर्निस्त्वं स लोक व्रत वक्रणं त्वज्नामादि विकारा नो विद्यन्ते केऽपि दुःख खदाः
तथापि मायाया त्वं हि गृहासि कृपया च तान् तस्मै नमः परेशाय तुभ्यमाश्चर्य कर्मणे नमो गिरां विदुराय ब्रह्मणे परमात्मने अरूपायो रूपारापाय परायांत शक्तये त्रिलोकपतये सर्वसाक्षिणे सर्वगाय च नमः आत्म प्रदीपाय निर्वाण सुखम संपदे ज्ञानात्मने नमस्तेस्तु व्यापकाय स्वराय च नयस्य यर्मेण सुलभ्याय कैवाल्य पतये नमः पुरुषाय परेशाय नमस्ते सर्वदाय च। तो आगे की कथा में मैं आपको हिंदी में ले चलता हूं। तो क्या भोलेनाथ को देवताओं की स्तुति से विवाह हो सकती है? क्योंकि इधर माता का नंदा व्रत पूर्ण हुआ और उधर देवताओं अपना दल बल के साथ भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। तो देवता बोले, परम पुरुष महेश्वर महेश्वर और महान आत्मा वाले सभी प्राणियों के आदि बीज चेतन स्वरूप परात्पर ब्रह्म स्वरूप निर्विकार और प्रकृति तथा पुरुषों से परे उन आप भगवान को नमस्कार है। और जिनसे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जो प्रपंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप हैं तथा जिनकी सत्ता से समस्त संसार भाषित हो रहा है, जिनके द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन यह समस्त जगत है, जिनका यह सब कुछ है, जो इस जगत के बाहर तथा भीतर व्याप्त हैं, जो निर्विकार और महाप्रभु हैं, जो अपनी आत्मा में ही इस समस्त विश्व को देखते हैं, उन स्वयंभू परमेश्वर को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं। यानी जितना देवता गण गए थे, वो वंदन करके उनकी स्तुति करके उनको नमस्कार कर रहे हैं और उनको पुकार रहे हैं, जिनकी दृष्टि कहीं नहीं रुकती, जो परात्पर सभी प्राणियों के साक्षी सर्वात्मा अनेक रूपों को धारण करने वाले हैं, आत्मस्वरूप पर ब्रह्म तथा तप करने वाले हैं। हम लोग उनकी शरण में आए हैं। देवता ऋषि तथा सिद्ध भी जिनके पदों को नहीं जानते हैं, तो फिर अन्य प्राणी उनको किस प्रकार जान सकते हैं और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? जिनको देखने के लिए मुक्त संग साधु जन ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का आचरण करते हैं, वे आप हमारी उत्तम गति हैं। हे प्रभु, दुख देने वाले जन्मादि कोई भी विकार आप में नहीं होता, फिर भी आप अपनी माया से कृपा पूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं। आश्चर्यमय कर्म करने वाले उन आप परमात्मा को नमस्कार है। वाणी से सर्वथा परे आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। बिना रूप के होते हुए भी बहुत रूपों वाले परमात्मा अनंत शक्ति से समन्वित त्रिलोकपति सर्व साक्षी तथा सर्वव्यापी को नमस्कार है। स्वयं प्रकाशमान निर्वाण सुख तथा संपत्ति स्वरूप ज्ञानात्मा तथा व्यापक आप ईश्वर को नमस्कार है। निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले कैवल्य पति को नमस्कार है। परम पुरुष परमेश्वर तथा सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। ये देवता उनका वंदन कर रहे हैं भोलेनाथ का। तो क्षेत्र ज्ञात्मा रूपाय सर्व प्रत्यय हेतवे सर्वाध्यक्षाय महते मूल प्रकृतये नमः पुरुषाय परेशाय नमस्ते सर्वदाय च त्रिनेत्रायुषु वक्त्राय सदा भासाय ते नमः सर्वेन्द्रियु गुणन्द्रेष्टे निष्कारण नमस्तुते त्रिलोक कारणायाथाप वर्गाय नमो नमः अपवर्ग प्रदायासु शरणागतात तारिणे सर्वाम्याम्य गमनानाम चोददेय परमेष्ठिने परायणाय भक्तानां गुणानां च नमस्तुते नमो गुण रणिच्छ छन्न चिद्दु श्यामाय महेश्वर मूढ़ दुष्प्राप्त रूपाय ज्ञानी हृदयाशिने सदा पशुपाश विमोक्षाय भक्त सन्मुक्तिदाय च
स्वप्रकाशाय नित्याय या व्यायाय जस्त्र संविदे प्रत्यग्रष्ट्रे विकाराय परमैश्वर्य धारिणे यं भजन्ति चतुर्वर्गम कामयन्तिष्ट सदागतिम सो भूद करुणास्त्वं नः प्रसन्नो भवते नमः एकांतितः कांचनार्थ भक्ता वांछति यस्य न केवलम चरितम ते ते गायन्ति परमंगलम अक्षरम परम ब्रह्म तब तमव्यक्ताकृतिम विभुम अध्यात्म योग गम्यम्य त्वां परिपूर्णम स्तुमोमयम अतीन्द्रियमानधारम सर्वाधारमहेकुतम अनंतमाधम सूक्ष्मम त्वां प्राणमामो खिलेश्वर हृदयायो खिलादे वास्तता लोकाश्चराचराः नाम रूप विभेदेन फलसव्या च कलयाकृता। तो क्षेत्र त्रज्ञ आत्म स्वरूप सभी प्रत्ययों के हेतु सबके पति महान तथा मूल प्रकृति को नमस्कार है। पुरुष परेश तथा सब कुछ प्रदान करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। हे कारण रहित त्रिनेत्र पांच मुख वाले तथा सर्वदा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार है। सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। तीनों लोकों के कारण मुक्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाले शीघ्र ही शरणागत को तारने वाले मन न्याय वेद तथा आगम शास्त्र के समुद्र परमेष्टि तथा भक्तों के आश्रय रूप आप प्रभु को नमस्कार है। ये देवता मिलके परमपिता ब्रह्मा आदि देवता सब मिलके भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर आप गुण रूपी अरणि से आच्छन्न चित्त स्वरूप अग्नि रूप मूर्खों के द्वारा प्राप्त न होने वाले ज्ञानियों के हृदय में सदा निवास करने वाले संसारी जीवों के बंधन को काटने वाले उत्तम भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले स्वप्रकाश स्वरूप नित्य अव्यय निरंतर ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्ट अविकारी तथा परम ऐश्वर्य धारण करने वाले हैं। आप प्रभु को नमस्कार है। लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जिनका भजन करते हैं तथा जिनसे अपनी सद्गति चाहते हैं, ऐसे हे प्रभु आप हम सभी के लिए दया रहित कैसे हो गए, हम पर प्रसन्न हो। आपको नमस्कार है। आपके अनन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं करते। वे तो केवल आपके मंगल स्वरूप चरित्र को ही गाया करते हैं। अविनाशी पर ब्रह्म अव्यक्त स्वरूप वाले व्यापक आध्यात्म तथा योग से जानने योग्य तथा परिपूर्ण आप प्रभु की हम लोगों स्तुति करते हैं। और हे अखिलेश्वर इंद्रियों से परे स्वयं आधार रहित सबके आश्रय हेतु रहित अनंत आद्य और सूक्ष्म आप प्रभु को हम सभी प्राणी प्रणाम करते हैं। आपने अपनी तुच्छ कल मात्रा से नाम रूप के द्वारा विष्णु आदि सभी देवताओं तथा इस चराचर जगत की अलग अलग सृष्टि की है। जैसे अग्नि की चिंगारियां तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सृष्टि का यह प्रवाह त्रिगुणात्मक कहा जाता है। हे प्रभु आप न देवता हैं, न असुर हैं और न मनुष्य हैं, न पक्षी हैं, न द्विज हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, यहाँ तक कि सत असत कुछ भी नहीं है। यानी देखा जाए तो भोलेनाथ का कोई स्वरूप नहीं है। वो निर्विकार हैं, निरंकार हैं, उनका कोई भी स्वरूप नहीं है। और वो इस कथा में मिलता है भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो न त्वं देवो सुरो मर्त्यो न ही तिर्यंग न द्विज प्रभु न स्त्री न षडो न पुन्ना सदन सन्न च किंचनम निषेधरे सह सर्वम तम विश्वकृदि स्वपालकः विश्वलयकृदि स्वात्मा प्रणताः स्मः तमीश्वरम। तो योगर धीत कर्माणो
यम प्रपश्यन्ति योगिनः योग संभावितो चित्ते योगेशम त्वाम नता वयम नमस्तेस्तु तेन सहवेगे शक्ति त्रय त्रयीम मय नमः प्रपन्न पालाय नमस्ते भूरि शक्ते कंद्रियाणाम दुर्गे शानवाप्य परवर्त्मने भक्तो द्वार तत्याय नमस्ते गूढ़ वर्चसे यक्षक्त्याहं धी यात्मनाम हंतम वेद न मूढ़िधि तम दुरत्य मावाहत्म्यम त्वाम नता स्मो महाप्रभु। तो उसके बाद भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि हे प्रभु, आप न देवता हैं, न असुर हैं, न मनुष्य हैं, न पक्षी हैं, न द्विज हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, यहाँ तक कि आप सत असत कुछ भी नहीं है। श्रुतियों के निषेध से जो शेष बचता है वही निषेध स्वरूप आप हैं। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व के पालक, विश्व का लय करने वाले तथा विश्वात्मा हैं। उन ईश्वर को हम सभी प्रमाण करते हैं और इस हिसाब से अपने शीश को झुका के आपके शरणों में आए हैं। योग से दग्ध हुए कर्म वाले योगी लोग अपने योग सक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं, ऐसे आप योगेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। हे तीनों शक्तियों से संपन्न असाध्य वेग वाले, हे त्रयीमय, आपको नमस्कार है। अनंत शक्तियों से युक्त तथा शरणागतों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। हे दुर्गेश, दूषित इंद्रिय वालों के लिए आप सर्वथा दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि आपको प्राप्त करने का मार्ग ही दूसरा है। सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहने वाले तथा गुप्त शक्ति से संपन्न आप प्रभु को नमस्कार है। जिनकी माया शक्ति के कारण अहम बुद्धि से युक्त मूर्ख अपने स्वरूपों को नहीं जान पाता और उन दुरात्य महिमा वाले आप महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। अब इसके बाद सारे देवताओं का वंदन सुन रहे हैं भोलेनाथ, और सभी देवता मिलके उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब आगे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, तो परमपिता ब्रह्मा भोलेनाथ के लिए क्या कहते हैं, इसके लिए ले चलते हैं। तो ब्रह्मोवाच इत स्तुत्वा महादेवम सर्वे विष्णुवादिकाः सुराः तूष्णीमासन प्रभो रग्रे शब्दति न त कंधराः। तो ब्रह्मा जी बोले नारद से कि हे नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त हो प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। इस प्रकार इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे नंदा व्रत विधान शिव स्तुति वर्णनम नाम पंचदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में नंदा व्रत विधि तथा शिव स्तुति वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा 16वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव से विवाह के लिए प्रार्थना करना तथा उनकी इसके लिए स्वीकृति। तो ये कथा आपको अगली वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हो भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए।